अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करनी है। तो 1.3 में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो 5 टाइप्स की इक्वेशंस हैं, जिन्हें हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट करना है और उनके बाद उनको सोल्व करना है। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x4 माइनस 11x² प्लस 5। 2x4 और माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप लोगों को मालूम है कि वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर x² मेरे पास x4 है और x² है, तो अब ये मैं कैसे इनको बनाऊंगा? तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो x² है वो इक्वल है y के। x² हमारे पास इक्वल है y के। अब यहाँ पर अगर बोथ साइड्स पे मैं इसका स्क्वायर लूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? x² का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। तो यानी x4 मेरे पास किसके इक्वल आ गया है? y² के। अब यहाँ पर मेरे पास x4 है, तो x4 की जगह मैं लिखूँगा y², यानी मैंने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया है। पहले वेरिएबल x है, अब वेरिएबल y हो गया है। माइनस 11x² मेरे पास बराबर है y के, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करने के आपके पास तीनों मेथड्स हैं, जो तीनों मेथड हमने पढ़ लिए हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप उन तीनों में से कोई भी एक मेथड इस पर इम्प्लीमेंट करके इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे सोल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? अब मेरे पास वेरिएबल है y, तो यहाँ पर इसको मैं y के बराबर करूँगा। y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर आप देखें कि यानी जो स्क्वायर है उसके साथ a है, तो यहाँ मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 11 और c की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब a b c तीनों की वैल्यूज मौजूद है इस फॉर्मूले के अंदर। मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो b की वैल्यू है मेरे पास माइनस 11, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, यानी सिर्फ 11 प्लस माइनस b यानी माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4a। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 5। c की वैल्यू इंटर की अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू क्या है? 2 है। आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 11 प्लस माइनस अब 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 5 2 द 10 10 4 द 40 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 2 द 4। अब आप इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 121 में से आप 40 को अगर माइनस करें तो आपके पास से बनता है, इसको माइनस कर लेते हैं। 121 माइनस 40 81, इसके ऊपर अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 4। तो अब 81 आपको मालूम है 9 का स्क्वायर है, तो हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसका अगर सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो आपका जवाब आ जाएगा। यानी अब सोल्यूशन सेट अगर आपका देखें, मैं यहाँ बनाता हूँ उसका सोल्यूशन सेट। इसका सोल्यूशन सेट अगर आप देखें तो क्या बनेगा? एक दफ़ा प्लस में यानी 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा वो बनेगा आपके पास 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास इसका जवाब यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस 9 20 बाई 4 और यहाँ पर 11 में से माइनस हुए तो 2 बाई 4 और यहाँ पर इसको काट लें 5 और यहाँ पर काट लें 1 बाई 2।
तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया है यहाँ पे y का। अच्छा, अब यहाँ पर देखना ये है, जो यहाँ पर बच्चे जो है एग्जाम में आकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास देखेंगे वेरिएबल क्या है y, तो ये वैल्यूज मेरे पास आई हैं y की, मगर क्वेश्चन में मेरे पास x है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे आपने बराबर किया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यानी y की वैल्यू है 5। अब स्क्वायर है, बोथ साइड पर अगर आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर x की वैल्यू, x का एक आंसर आ गया आपके पास प्लस माइनस 5। तो x का अगर आप सोल्यूशन सेट लिखें तो x का सोल्यूशन सेट आपके क्या लिखेंगे कि एक प्लस माइनस 5 अंडर रूट, और दूसरा अगर आप देखें तो दूसरी वैल्यू क्या है 1/2। तो ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, यानी बहुत साइड पर अंडर रूट लें तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट प्लस माइनस। तो यहाँ पर ये दूसरा इसका सोल्यूशन सेट आ गया है प्लस माइनस 1/√2। तो अब ये आपका जवाब है, यहाँ तक आपने लाजमी सोल्व करना है। अब इसके जवाब आपके पास 2x के आएंगे, 2y के आएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इसका एक और मज़ीद जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसकी जानिब मूव करते हैं। तो अब हमने एक इक्वेशन जो है उसको सिंप्लीफाई किया है। अब ये टाइप 2 इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन है उसको रीअरेंज कर लेते हैं। 5x की पावर 1/2, ये प्लस है, इस साइड पर आएगा तो माइनस 7x की पावर 1/4, ये माइनस है, प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप लोगों को एक चीज़ मालूम है कि 1/2 और 1/4 दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/4 छोटा है, तो मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास जो x 1/4 है ये इक्वल है y के। अब आप बोथ साइड पर अगर स्क्वायर लें तो आपका क्या बनेगा कि x 1/4 स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 से आप काटें तो क्या बनेगा x की पावर 1/2 इक्वल टू y का स्क्वायर। तो अब देखेंगे x 1/4 बराबर आ गया y के और x 1/2 बराबर आ गया y स्क्वायर के। तो आप लिख सकते हैं 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब जो है हम इसके पिछली जो थी हमने उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया है, तो अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ ताकि ये जो पिछले के कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो फैक्टराइजेशन के लिए वही बेसिक स्टेप कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10। तो अब मेरे पास आ गया है प्लस 10 चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 7 चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप दो फैक्टर लें 5 और 2 तो आपका ये जवाब बन सकता है। आप 5 के साथ भी माइनस लिखें और 2 के साथ भी माइनस लिखें, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि प्लस माइनस करके जो वैल्यू आपको चाहिए हो उसके साथ जो साइन होता है वही बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाते हैं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, यानी ये दोनों कंडीशंस आपकी इन दोनों फैक्टर के साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये दोनों फैक्टर सेंटर वाली जो वैल्यू है उसकी जगह लिखते हैं। तो लिखते हैं 5y स्क्वायर माइनस 5y और माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो है इसको चलें यहीं पे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन लें तो कॉमन क्या आ जाएगा 5y कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा सिर्फ y माइनस 1, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस 2 कॉमन आएगा। तो क्या बचा y, ये प्लस है मगर इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा माइनस 1 और इक्वल टू 0।
अब दोनों ब्रैकेट अगर आप गौर से देखें तो सेम है, इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन भी ओके है। तो अब देखते हैं कि y-1 एक दफ़ा यानी ब्रैकेट वाला लिखेंगे। और बेसिकली मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि यहाँ पे होता क्या है कि हम y-1 को कॉमन ले लेते हैं। y-1 को अगर आप कॉमन लें तो अंदर क्या बचता है 5y-2। मगर आपकी आसानी के लिए हम आपसे कहते हैं कि एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिख लें और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लें 5y-2। तो अब यहाँ से आप y-1 को बराबर कर लें 0 के और 5y-2 को भी बराबर कर लें 0 के। तो यहाँ से y का आंसर क्या आ गया 1 और यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा 2/5। यानी ये -2 है, इस साइड पर आया तो +2 हो गया। ये 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आया तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर आपके पास दो आंसर आ गए हैं y के, मगर यहाँ पर मैंने y को बराबर किया है किसके x = 1/4 के। x 1/4 इक्वल है y की वैल्यू क्या है 1। अब 1 है तो आप अगर बोथ साइड पर आप अगर पावर ले लें 4 तो ये 4 से कट गया तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो यही रहता है। और दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर x बराबर है 1/4 इक्वल है, अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/5। तो अब इसका भी मैं बोथ साइड पे यानी पावर 4 ले लेता हूँ। तो क्या आएगा 4 से कट जाएगा तो x = 2 की पावर 4 होती है 16 और 5 की पावर 4 होती है 6 to 5 625। तो अब आप देखें कि आपके पास जवाब आ गए हैं। यानी पहले आपने वेरिएबल चेंज किया था y में, तो फिर आपने y के दो आंसर फाइंड किए, फिर जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल था x उसकी भी दो आंसर आपने फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद है कि ये इक्वेशन भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब बाकी जो मज़ीद इक्वेशन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।